Hello student, how are you all? Welcome to all of you the online platform ऑनलाइन स्टडी विद सौरभ सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे इस YouTube चैनल पर आपको क्लास 10th CBSE या NCERT की जो मैथमेटिक्स है उसके सॉल्यूशंस यहाँ पर चल रहे हैं। आपको कंप्लीटली ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप लोगों को स्कूल जाने में दिक्कत आ रही है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। उसी को देखते हुए आपकी ऑनलाइन क्लासें यहाँ पर कंडक्ट करवाई जा रही है, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं। पिछली कुछ क्लासेस में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 के कुछ नोट्स और जो कॉन्सेप्ट हैं उसके और जो बुक के क्वेश्चंस हैं, आपकी CBSE बुक के, जो आपके NCERT बुक है, उसके क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को उन वीडियो लेक्चर्स में मैंने करवाए हुए हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर जो 12 है वो उसका नेम आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल का क्षेत्रफल के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए रहने वाला है। सर्कल आप सभी जानते होंगे, एक गोल सी जो शेप आप देख रहे हैं, इसे आप क्या कहते हैं दोस्त? सर्कल कहते हैं। तो जितने बच्चे पहली बार अगर कोई स्टूडेंट इस YouTube चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले मेरे वीडियोस या जो लेक्चर हैं उनके अपडेट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना और फिर उसके बाद क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, आपको सर्कल का एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। जितने भी शेप्स आप यहाँ पर देख रहे हो, चाहे आप व्हील देख रहे हो, ये डिजाइन आप देख रहे हो, ये वॉशर आप देख रहे हो, ये केक आप देख रहे हो, ये केक का पीस आप देख रहे हो, ये प्लेट आप देख रहे हो, या आप ये जो गाड़ी है व्हील बोरो जो आप देख रहे हो, सभी जो है एग्जाम्पल हैं। all the example are of circle। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं मेरे प्यारे दोस्तों? सर्कल के एग्जाम्पल है। सर्कल की जब अगर बात कर रहे हैं तो आपसे दो चीजें यहां पर पूछी जाती है। एक पूछा जाता है पैरामीटर एंड एक पूछा जाता है आपसे एरिया। पैरामीटर को हिंदी भाषी वाले लोग क्या पढ़ते हैं? परिमाप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों? परिमाप पढ़ते हैं। और एरिया को क्या पढ़ते हैं? क्षेत्रफल पढ़ते हैं। जो कोई बच्चा हिंदी मीडियम का अगर इस वीडियो को देख रहा है तो कंप्लीटली उसे भी ये वीडियो समझ आएगा और उसे भी अच्छा लगेगा। पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, आपको वृत्त की परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को इस चैप्टर में निकालना होगा। बेसिकली अगर पैरामीटर की बात करें तो पैरामीटर का एक फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर। अगर मैं किसी सर्कल की बात करूं, ठीक है, ये एक सर्कल मैंने आपको यहां पर बना के दिया। इस सर्कल में ये आपका हो जाएगा सेंटर, जिसको आप O कह सकते हो। और सेंटर से किसी भी सेंटर से ये जो आप देख पा रहे हो, इसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस है ये आपकी कहते हैं इसको रेडियस, ठीक है भाई। और अगर इस रेडियस को यहां मिला दें तो ये रेडियस, तो ये भी रेडियस, और कंप्लीटली ये जो रेडियस आप देख पा रहे हो, इस रेडियस को कंप्लीटली क्या कहते हैं? यहां अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो A से लेकर के B तक की जो डिस्टेंस है उसे आप क्या कहेंगे? डायमीटर कहेंगे। D फॉर डायमीटर। इतनी बात क्लियर है? चलिए, हिंदी वाले इसको कहेंगे व्यास। और आप देख पा रहे होंगे ये आपकी R हो जाएगी। R मीन्स आपकी रेडियस, और रेडियस मतलब की त्रिज्या। ठीक है दोस्तों। चलिए, सर्कमफ्रेंस मतलब आपका होता है परिमाप या परिमिति। इतनी बात है। तो सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू, इसे आप कहेंगे पाई, PI। ओके, तो सर्कमफ्रेंस, अब देखिए सर्कमफ्रेंस ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायमीटर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे भाई? पाई से। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू डायमीटर।
डायमीटर मैंने अभी भी आपको लिखा है, जब ये वाली आर यहां से लेके यहां तक की और ये वाली आर यहां से लेके यहां तक की एड हो जाएगी तो ये हो जाएगी 2r। क्या हो जाएगी? 2r। तो डायमीटर का वैल्यू आपने यहां पुट किया 2r। तो फाइनली जो सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल बना, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल इज 2 पाई आर। ओके, सेकेंड नंबर पे आपको यहां पर देखना है एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने, पाई आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? चलिए ध्यान रखिएगा, जब हम किसी भी शेप का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट स्क्वायर हम यूज करते हैं। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। आगे अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड पर मैं आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन पर जाएंगे, एक एग्जाम्पल आपको इस चैप्टर में दिखेगा और ये जो एग्जाम्पल है आप लोगों को, ये एग्जाम्पल जो है पेज नंबर 225, ये एग्जाम्पल जो है आप लोगों को पेज नंबर 225 सीबीएसई की बुक में 225 पेज नंबर पर आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को कंप्लीट इसका जो कॉन्सेप्ट है और विद एग्जांपल यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए जरा ध्यान से क्या कहा जा रहा है। सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग मतलब होता है तारबंदी। फेंसिंग मतलब क्या होता है? तारबंदी। तारबंदी देखी होगी आपने, जैसा आपका एक कोई खेत होता है उसके चारों तरफ तार लगे रहते हैं तो उसको बोलते हैं फेंसिंग। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड at the rate of 24 per meter is 5280. The field is to be plugged, plugged मतलब होता है बोना, खेत में कोई फसल बोना, at the rate of 0.50 per meter square. Find the cost of the plugging the field, और आपको टेक द पाई की वैल्यू जो लेनी है आपको वो लेनी है 22/7। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले मैं एक आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूं, एक डायग्राम यहां पर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका सर्कल है, अब इस सर्कल के चारों तरफ आपने क्या लगा दिया है? पहले डंडे लगाए होंगे, ठीक है, और डंडे लगाने के बाद में आपने इस पर क्या कर रखी है? फेंसिंग कर रखी है, ठीक है, या आपने इस पर ताराबंदी कर रही हुई है। इस तारबंदी का जो आपका टोटल खर्चा आया तो वो कितना आया भाई? 5280। तो टोटल अमाउंट जो आपने स्पेंड किया वो कितना किया? 5280 रुपये। और किस रेट से आपने किया? 24 पर मीटर। तो डिवाइड कीजिए आप 24 पर मीटर से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट निकल के आएगा आपके पास सरकमफ्रेंस का। वो रिजल्ट किसका निकल के आएगा? सरकमफ्रेंस का। डिवाइड कीजिए आप इसको, 12 दूनी 24 होता है आपका, 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 बचा, 12 चौक 48, 440, 2 से फिर डिवाइड किया 220। तो आपके पास जो 220 निकल के आया, ये सारा डाटा किस में दिया हुआ है आपको? मीटर में दिया हुआ है। तो 220 मीटर जो आपके पास निकल के आया वो निकल के आया आपका सरकमफ्रेंस। अब आपको पता होगा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपका क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 220। तो अब आपको यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे फाइंड आउट होगी? 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 इंटू आर की जगह आर रहने दो, 220 डिवाइड में कर दो। 22 से 220 10 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 10 5 टाइम कट जाएगा और r बराबर हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई होगा जाके 5 से, तो r इज इक्वल टू 35 मीटर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के लिए इस सर्कल की जो r निकल के आएगी वो निकल के आएगी मेरे दोस्तों 35 मीटर। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखिए प्लगिंग जो होती है, इस सर्कल में आपको प्लगिंग करना है। प्लगिंग अगर आपको करना है तो आपको यहां पर एरिया फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, और एरिया का फॉर्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर। अगर एरिया पाई आर स्क्वायर से निकलेगा तो बेसिकली अब देखिए पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू आपने यहां से उठा के रख देनी है 35 इंटू 35, 7 से इसको कट कर दो आप, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 22 इंटू 5 इंटू 35
22 पंजे आपका हो जाएगा 110 इंटू 35। 110 को और 35 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? तो जो भी आपको यहां मिलेगा वो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप। 35 इंटू 11 कर लो, 35 और 35, 5 5 और 3 8, और ये हो जाएगा 3। तो 385 और 1 0, ये आपका हो जाएगा एरिया। आपसे क्या कहा जा रहा है? फाइंड द कोस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। आपको इस फील्ड की कोस्ट निकालनी है प्लगिंग की। तो ये जो एरिया आप निकाले हो तो क्या आ जाएगा? कोस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट। जब आप एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया कितना है आपका? 3850 मल्टीप्लाई बाई 0.50। ठीक है, 0.50 आपको यहां पर इसकी कॉस्ट दी हुई है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, अब देखिए 0.50 पॉइंट हटाया, नीचे 2 0 लगाई, 50 एकम 50, 50 दूनी 2, तो 1/2। तो 3850 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1925 रुपीज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1925 रुपए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भाई? उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोगों को कंप्लीटली समझ आया होगा। तो दोस्तों, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगले वीडियो में हम बात करेंगे 12.1 के क्वेश्चंस के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और जल्दी से एक बार इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।